अपने मुखारविंद से ध्यान योग का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया था कि योगारूढ़ व्यक्तित्व क्या होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं और कैसे साधना के मार्ग में प्रवेश कर करके और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको आगे बढ़ने के लिए भी जब हम ध्यान जैसे सूक्ष्म विवेचन की प्रक्रिया में परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, वहां पर भी ठाकुर ने अनंतो गत्वा ऐसे योगारूढ़ व्यक्तित्व को भी शरणागति का भाव आत्मसात करने का भगवान ने आदेश दिया। योगिनाम मपि सर्वेशाम मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सैमे युक्त तमो मत। तो ठाकुर ने कहा था कि जो ऐसे योगी हैं वो भी अनंतो गत्वा जब श्रद्धावान होंगे और भक्ति से अपनी अंतरात्मा को मुझको समर्पित करेंगे, मुझसे युक्त होंगे, वही योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है और मैं उनके प्रति अपना विशेष स्नेह का उनको भाजन बनाता हूं। तो देखिए, छठवें अध्याय के अवसान भाव में भी, उपसंहारात्मक भाव में भी ठाकुर ने भक्ति का, शरणागति का निरूपण किया। अब हम जब सातवें में प्रवेश कर रहे हैं तो भक्ति क्या है? भक्ति है अनंतो गत्वा ठाकुर के प्रति हमारी शरणागति। हम हमारे जितने भी साधन हैं, जितने भी उपक्रम हमको उपलब्ध भगवान ने करवाए हैं, उसकी अनंतो गत्वा श्रद्धा से हम ठाकुर के प्रति समर्पित भाव से और सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं, तब ही हम अनंतो गत्वा भक्ति में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, भगवान विशद वर्णन करेंगे सातवें अध्याय में भक्ति योग में, और विभिन्न विभूतियों के माध्यम से बताएंगे ये सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, सारे जीव ये मेरे ही अंश हैं, मेरे द्वारा ही निरूपित है। लेकिन मैं भक्त से एक चीज अवश्य मांगता हूं, और वो ये है कि वो अपना अंतःकरण, अपना मन मुझे दे देवे। तो ठाकुर क्या बोलते हैं? मैया सक्त मनापार्थ योगम यंजुन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा यायसी ततश्रेणु। प्रथम अध्याय में ठाकुर जी ने क्या किया? मैया सक्त मनापार्थ है। क्या करेगा भक्त? जिसे मैं चाहता भी क्या हूं, वो अपना मन मुझ में लगा दो, मुझको चिपका दो, चारों तरफ से खींच कर अपना मन। तो आप चारों तरफ से खींचेंगे कैसे? जब आप जितेंद्रिय बने, जब सारी इंद्रियों पर आपका कंट्रोल होगा। इसलिए ठाकुर बोलते हैं चारों तरफ से उसको खींचकर अपना मन मुझ में लगाओ। और भक्ति ऐसा विलक्षण तत्व है जिसमें प्रत्यक्ष के माध्यम से हमको परोक्ष का बोध होता है। भक्ति क्या करती है? जब भक्ति में तल्लीन जीव बनता है, तब अनंतो गत्वा उसको अपने अंतःकरण में, अपने मानस पटल में अपने इष्ट देव का दर्शन का आभास, अनुभव प्राप्त होता है। तो भक्ति क्या है? अनुभव गम्य है। इसीलिए ठाकुर जी क्या बोलते हैं कि तुम सब तरीके से अपने मन को खींचकर मैया सिक्त मनापार्थ है, आसक्ति किसमें रखो? बाहर के प्रपंच में नहीं, सांसारिक उपक्रमों में, सांसारिक साधनों में नहीं, मुझ में, जिससे तुम मेरा अनुभव प्राप्त कर सको। ये अद्भुत बात है। भक्ति में क्या होता है? हम मंदिर जाते हैं, हम हमारी ठाकुर बाड़ी के अंदर में जो भी हमारे इष्ट देव है उसकी पूजा उपासना करते हैं,
उस मूर्ति में, उस विग्रह में अनंतो गत्वा हम क्या आभास प्राप्त करते हैं कि हम हमारी परमात्मा से जुड़ रहे हैं, हम परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, उसका ध्यान हमारे को आता है। तो हम उनके माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, जहां पर हम उपासना पद्धति के माध्यम से ठाकुर से जुड़ते हैं, वी गेट कनेक्टेड। तो भक्ति क्या है? वो अनंतो गत्वा आपको, आगे उसका बहुत डिटेल्ड विस्तृत चर्चा ठाकुर ने 12वें अध्याय में निष्काम और सकाम, निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति का निर्गुण किया है। तो भक्ति के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ते हैं और हमारा मन भी ठाकुर को हमको देना है और भगवान का आश्रय भी हमको अनंतो गत्वा प्राप्त करना है, जिससे हमारी निरंतर भक्ति बढ़े। योगम यंजुन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां, लेकिन इसमें संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं हो। तो ज्ञान भी निसंशय पूर्वय हो, माने आपके मन में जो जानकारी भी है अपने इष्ट के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, अपनी भक्ति पद्धति के प्रति, अपनी उपासना के उपक्रमों के प्रति भी, तो उसमें निष्ठा होनी चाहिए, और वो अनडाउटेडली, बिना संशय का। भक्ति का ज्ञान क्या हो? परिपूर्ण हो। भक्ति का भाव अखंड हो। भक्ति का भाव असीम हो, लिमिटलेस, इन्फिनिट। उसमें खंड भाव नहीं है। अखंड भाव से हम उसमें जब जाकर से डूबते हैं, तभी हम परमात्मा का आभास हमें प्राप्त होता है। इसलिए ठाकुर ने क्या किया? हमें 3 बातें बताई। वो क्या? अपना प्रेम मुझे दो मैया सक्त मनामाश्रय, और दूसरा यंजुन मदाश्रय, मेरा आश्रय ग्रहण करो, और तीसरा ज्ञायसी ततश्रृणु योग युक्तम, तुम मेरे से योग युक्त हो। योग युक्त क्या है? सक्रिय, तत्पर, कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि आप सुबह में कर लिए शाम को नहीं। तो आपकी हर प्रक्रिया के अंदर में ठाकुर का संस्मरण हो और हर प्रक्रिया ठाकुर के प्रति समर्पित हो, तब हम योग युक्त होते हैं। द्वितीय श्लोक में ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्षाम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यन ज्ञातव्यम मवशिष्यते। अब ठाकुर यहां पर ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या करते हैं। भक्ति परायण जीव के लिए क्या है कि ठाकुर बोलते हैं, मैं तुमको विज्ञान के साथ ज्ञान का अशेष भाव से निरूपण कर रहा हूं, और उसको तुम यदि जान लोगे तो उसके बाद तुमको कोई चीज जानने की आवश्यकता है ही नहीं। और ये वस्तु स्थिति है कि जो भक्ति में युक्ततम हो जाते हैं, जो ठाकुर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं, उन भक्तों के लिए ज्ञान के दरूजे, विज्ञान के दरूजे, भगवान के जितने भी शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, स्वतः ही उसके पास आ जाते हैं। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति परायण जीव के लिए विज्ञान के साथ ज्ञान की व्याख्या में कर रहा हूं, जिसके जानने के बाद कोई भी शेष बाकी रहेगा ही नहीं। वक्षाम अशेषत, अशेषत, उसका शेष नहीं है, ये है। और उसके बाद तुमको कोई चीज आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और क्योंकि इस ठाकुर इसमें शब्द प्रयोग करते हैं, वक्ष्याम, मैं वहन करता हूं, मैं तुमको अंडरटेकिंग देता हूं। क्योंकि 9वें अध्याय के अंदर में भी 33वें श्लोक में बोलते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। वहां पर भी वहाम्य शब्द का प्रयोग है। 9वें अध्याय में जब हम गीता के राजविद्या राजकीय योग के अंदर में प्रवेश करेंगे, वहां पर भी ठाकुर का ही है। तो ठाकुर अंडरटेकिंग दे रहे हैं, और ये अंडरटेकिंग विश्व के निखिल ब्रह्मांड नायक की अंडरटेकिंग है। आप मान करके चलिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठाकुर जी बोलते हैं। क्योंकि ज्ञान में विशेषता है कि जो कुछ हमने जाना है वह हमारे जीवन में उतर जाए। और ज्ञान की रियल व्याख्या यही है, केवल आप जानकारी प्राप्त कर लो शास्त्रों के माध्यम से, गूगल के माध्यम से,
और विभिन्न अध्यापकों के साथ में अध्ययन करने से तो वो केवल जानकारी होती है, इट इज ओनली ए नॉलेज, इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ज्ञान। ज्ञान तो तब बनता है जब उस जानकारी को आप अपने जीवन के आचरण में उतारें। जब तक आप उसको उसमें नहीं उतारते हैं तब तक वो ज्ञान का स्वरूप लेता ही नहीं। और विज्ञान क्या है? विज्ञान का मतलब है कि जो हमने जाना है उसको अनुभव हमने किया है। तो विज्ञान क्या है? अनुभव गम्य भाते, जिसको हम फील करते हैं। और ठाकुर क्या है? प्रथम स्टेज भगवान को जानने का है ज्ञान। द्वितीय तुम्हारा बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही प्रिसाइज ठाकुर में प्रवेश करने की प्रक्रिया है, वो विज्ञान गम्य है, अनुभव गम्य है। हम ठाकुर को देख सके, ये तो बहुत बड़ी महतिक कृपा ठाकुर की हमारे पास होगी, तब हम इस जीवन में भगवान के दर्शन कर सकते। लेकिन भगवान हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, इसका अनुभव आप हमेशा कर सकते हैं। तो इसके अंदर में अनुभव की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान का जो अर्थ है उसका साक्षात्कार होना चाहिए, और शब्द के अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा। तो वह भाव है, वह ज्ञान हमारे अनुभव में भी उतरना चाहिए, उसके अनुरूप हमारा आचरण भी होना चाहिए। तो ज्ञान का मतलब वह है कि वह एक तत्व जो सबके मूल में, ये ज्ञान है। ज्ञान क्या बताता है? कि जड़ में, चेतन में, उद्भिज में, अंडज में, स्वेदज में जो भगवान की अलग अलग सृष्टि के द्वारा रचना किए हुए जीव हैं, उन सब में और जड़ में भी तुम केवल एक तत्व को ही पहचानोगे, ये ज्ञान है। दैट मीन्स गॉड इज सुपरवेनिंग, ऑल इनवेलपिंग, सब जगह सार्वभौम सत्ता यदि विश्व में कोई है तो वो ठाकुर की है, ये ज्ञान है। और विज्ञान का मतलब वो क्या है? कि वो अनेक हो करके भी एक है। माने आप उसको अलग 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 स्वरूप में देखते हैं, तो जो एक ही तत्व है उसको हम डिफरेंट पार्टिकल्स के अंदर में अनुभव करते हैं। चाहे वो न्यूट्रॉन है, चाहे प्रोटॉन है, चाहे एटम है, उसमें भी अल्टीमेटली आप उसी एक तत्व का दर्शन करते हैं। तो ये भाव जब आता है तो वो विज्ञान की दृष्टि में प्रवेश करते हैं। तो उस एक के अनेक होने की प्रक्रिया को जान लेना, यही विज्ञान है, ये विशुद्ध ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या है? कि जानकारी और एक तत्व का निरूपण, उसकी पूर्णतया परिपूर्ण जानकारी हो जाना, ये ज्ञान। और भगवान की विभिन्न कृतियों के अंदर में उस एक तत्व का आभास कर लेना, उसको अनुभव प्राप्त कर लेना, ये विज्ञान है। तो सारी सृष्टि के असंख्य नाम रूपों के भीतर एक ही तत्व विद्यमान है, इसका बोध हो जाना ज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों क्या प्रदान करना चाहते हैं? ठाकुर का अनुभव। ज्ञान के द्वारा आप विभिन्न शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, इतिहास में, मीमांसा में जब प्रवेश करते हैं तो सब जगह आप ठाकुर की सार्वभौमिकता के दर्शन करते हैं। और विज्ञान के माध्यम से सबके अंदर में उसी एक तत्व का दर्शन करने का अनुभव जब आपको आ जाता है तब आप विज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। इसको जान लेने के बाद ठाकुर बोलते हैं कि वो वक्ष्यामी अशेषतः है। यदि ये जानकारी मैं तुमको भक्त को करवा देता हूं, उसके बाद उसको कोई भी ज्ञातव्य अशेष नहीं रहता। जो अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अधिष्ठान पर आश्रित सबका ज्ञान स्वयं हो जाता है। अधिष्ठान क्या है? एक विग्रह है, एक मूर्ति है, एक इष्ट देव है। जब आपको उसका अनुभव प्राप्त हो गया तो उनसे जितने भी कनेक्टेड, जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं वो स्वतः ही आपके पास उपस्थित हो जाती हैं। और इसका एक पर आश्रित होने से उस पर आश्रित होने वाले सबका ज्ञान स्वयं हो जाना,
इस परम सत्य को, तत्व को जानने के बाद में क्या और भी कुछ बाकी रहेगा क्या? अब ठाकुर और विशद वर्णन करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित व्यक्तपि सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जो मेरी प्राप्ति करने के लिए यत्न करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित दपि तत्तपि सिद्ध है, वो सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः है, और ऐसे यत्न करने वाले योगियों में कोई एक ही, अगेन उन विरलों में से भी एक विरला, वो मुझको अनंतो गत्वा प्राप्त करता है। तो हजारों लाखों जीवों में से कोई एक जीव ऐसा है, कोई एक ऐसा आदमी है जो उस कठिन रास्ते पर आना चाहता है, उस ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। तो वो प्रयत्नशील होकर के जब सिद्ध बनता है तो उसमें से भी कई, एक विरला, हजारों लाखों में ऐसे सिद्धों में से भी कोई एक सिद्ध वो परमात्मा को तत्वतः जानता है, मतलब ठाकुर को अनंतोगत्वा प्राप्त करता है। और जो भी ऐसा तेजस्वी पुरुष है वो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, निरहंकारी होता है, नहीं तो ठाकुर के पास नहीं जा सकता। निर्ममो निरंकारी, क्योंकि ठाकुर बोलते हैं कि वही जीव मेरे पास सामीप्य प्राप्त कर सकता है। मैं तेरे साथ में ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है। तुम्हारे में जो चैतन्य बोध हो रहा है, वाणी भी निश्रित हो रही है, ये मेरी कृपा से ही हो रहा है, तो मैं तेरे साथ हूं हमेशा। लेकिन मेरे साथ युक्त मत तम तब जब होगा जब उन लाखों करोड़ों में से कोई एक बिरला सिद्ध जो निरंकारी है, निर्मम है, जो विनम्री है, जिसके पास धैर्य है, वही ठाकुर को अनंतोगत्वा प्राप्त कर सकता है। इसलिए ठाकुर आह्वान करते हैं कि हे भक्त, तुमको उस स्तर तक प्रवेश करने की प्रक्रिया को जागे तत्पर रखना है। अब ठाकुर देखिए, 7वें अध्याय के चौथे और 5वें में भगवान अपने व्यक्त स्वरूप का और अव्यक्त स्वरूप का निरूपण हमें करवाना चाहते हैं। जो अब पंच महाभूत है उनको, और उनके साथ में जो 5 सूक्ष्म तत्व, उसमें 3 सूक्ष्म तत्व और प्रवेश करवा करके अपनी अपरा अष्टदा प्रकृति का निरूपण कर रहे हैं। और उसके बाद अपनी परा प्रकृति का निरूपण कर रहे हैं कि ये जितने भी तुमको जो दिख रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन किसका है? ये मेरी सुपरवीनिंग पावर का है। तो ठाकुर क्या कहते हैं? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी 8 तरह की प्रकृति है जिसको मैं अष्टधा प्रकृति कहता हूं। तो अपने को समग्रता के साथ ठाकुर बताने का निरूपण कर रहे हैं। समग्रता का मतलब है कि भगवान का ज्ञान हो गया तो भगवान जिस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, उनका भगवान का प्रकटीकरण कैसे होता है, तो उसका स्वरूप बनाते हैं। तो बोलते हैं कि ठाकुर कि मेरी ये कौन कौन, पृथ्वी, भूमि, आप जल, अनल अग्नि, वायु, खम आकाश, ये मेरे 5 महाभूत, जिसको हम 5 एलिमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हमारे संस्कृत वांग्मय में इसको पंच महाभूत कहा जाता है। इस पंच महाभूत से ही मानव की रचना होती है, और अनंतोगत्वा जब अंत्येष्टिक क्रिया होकर के वो पुनः इस पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। लेकिन ये जो 5 स्थूल दिखने वाली भगवान की जो प्रकृति है, उसमें 3 सूक्ष्म भी अपरा प्रकृति में है। वो क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार ये 8 तरीके से विभाजित की हुई ठाकुर की अपरा प्रकृति है। और ठाकुर आगे क्या बोलते हैं? अपरमेयम मितस्मन्याम प्रकृतम विद्धि में पराम जीव भूताम महाभावो यदम धार्यते जगत। और इस पूरी दुनिया को धारण करने वाली जो मेरी चैतन्य
प्रकृति है, जीवात्मा जिसको तुम कहते हो, जिसके द्वारा सबका हमको ज्ञान होता है, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर में एकदम चैतन्य तत्व प्रवेश किया है, तब ही हम हमारी क्रियाओं का संपादन करने के योग्य बनते हैं। तो वो जो है वो मेरी है परा प्रकृति, और उसी के द्वारा मैं पूरे जगत को धारण करता हूं। तो देखिए, भगवान का ये व्यक्त स्वरूप है। आप बोलते हैं कि हमें ठाकुर जी दिखते नहीं है। अरे ठाकुर जी आपको प्रतिदिन देखते हैं और आप ठाकुर जी को प्रतिदिन देखते हैं, और ये भगवान का मैनिफेस्टेशन स्वरूप है। जो प्रकृति जो अनादि है और एक पुरुष है जो असंख्य है। प्रकृति क्या है? अब देखिए, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसके पीछे में चलने वाली एक शक्ति जो कार्य करती है, वो प्रकृति की शक्ति, प्रकृति की ही क्रिया है, उसके द्वारा ही हम। और ठाकुर जी के असंख्य रूपों के अंदर, जैसे मैंने कहा ना, उद्बीज है, अंडज है, स्वेदज है, और मानव है, दानव है, सूर है, असुर है, ये जितने भी क्रिएचर्स दुनिया में आप देख रहे हैं, और आप जो देख रहे हैं, वनस्पतियां जितनी भी है, औषधियां जितनी भी है, उन सबों का जो मैनिफेस्टेशन है वो भगवान का ही प्रकृति का स्वरूप है, मूल रूप में। और उसका आत्म विस्तार जब करना चाहती है ठाकुर, तो क्या होती है कि हमारी सारी प्रकृति गुणों के अंदर में ही, और ठाकुर क्या गुणातीत है, जो सत्व रज तम तीनों गुणों का जब साम्य भाव रहता है तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। जब उसमें विक्षोभ पैदा होता है, जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो ऑटोमेटिकली भगवान का प्राकट्य होता है। तो भगवान के भी अवतार जब होते हैं तो वो भी प्रकृति के माध्यम से होते हैं। भगवान का भी जब धरा पर अवतरण चाहे मानव के रूप में हुआ है, चाहे कृष्ण में, राम में, वामन में, नरसिंह में, तो ये बिना प्रकृति के कारण नहीं होता। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणमयी है, उसमें सत्व भी है, उसमें रज भी है, उसमें तम भी है। इन तीनों गुणों का जब साम्य भाव रहता है तब तो प्रकृति अव्यक्त रहती है, हमको दिखती नहीं। और जैसे ही उसके अंदर में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो वो प्रकृति व्यक्त स्वरूप के अंदर में आ जाती है, और उसी का हम हमेशा अनुभव करते हैं, देखते हैं। लेकिन ठाकुर बोलते हैं कि देखो, इस प्रकृति को भी चलाने का, पुरुष और प्रकृति ये दो नहीं है। गीता इस चीज को मानती है कि दोनों एक ही है। ठाकुर अपना कार्य का जब संपादन करना चाहते हैं तब अपनी माया को प्रकृति के स्वरूप में उसका निरूपण कर देते हैं। तो प्रकृति पुरुष के सन्निधि में काम करती है, पुरुष असंख्य है। क्योंकि आप देख रहे हैं, ये तरह का पेड़ है, ये जीव है, ये चिड़िया है, ये सांप है, ये मनुष्य है, ये दानव है, ये ऋष है, पशु है, तो ये सब भगवान के असंख्य रूप हैं। और अंतुगत्वा जब आपका भाव उच्चस्तर रूप में हो जाता है, तब हम सबके अंदर में ठाकुर का दर्शन करते। तो ये असंख्य कौन? पुरुष। पुरुष कौन? परमात्मा। परमात्मा का मैनिफेस्टेशन जो है वो असंख्य रूपों के अंदर में दिखता है, और प्रकृति एक उसके साथ जुड़कर और भगवान ये सृष्टि का कार्य चलाते हैं। तो प्रकृति के साथ जड़ जुड़ करके सृष्टि के विस्तार में सहायक होते हैं, पर ठाकुर क्या रहते हैं? अनअटैच्ड। ठाकुर उसमें कभी भी जुड़ते नहीं है। ठाकुर का कार्य क्या है? ऑब्जर्वर का है। वो उस सिचुएशन में कभी भी जुड़ते नहीं। तो ठाकुर ने क्या किया कि प्रकृति मेरी दो, एक अपरा जो अपने अष्टदा प्रकृति का भाव दिया, और दूसरी परा। तो परा प्रकृति दूसरी क्या है? अपरमेयम मितस्पन्याम, ये परा प्रकृति है, ये चैतन्य रूप है। ये चैतन्य तत्व से ठाकुर सारी प्रकृति को धारण कर, और ये परा प्रकृति भी ठाकुर की ही अनंतोगता। दोनों प्रकृति का जब डिवीजन किया तो दो किया, एक अपरा में किया, दूसरा परा में किया। तो भगवान इन प्रकृति के माध्यम से पूरे विश्व का संचालन करते हैं। तो जीव भूता परा प्रकृति ये शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में रहने वाली जीवात्मा को अपने शरीर के साथ युक्त मानती है। तब हमारा शरीर चलता है, हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई भी चीज का अनुभव करते हैं। ये बिना उस ठाकुर की जीव आत्मा के कारण ये संभव नहीं है। ये न तो जीवात्मा स्वाधीन है,
और न प्रकृति स्वाधीन है। उन सबों के ऊपर में अनंतोगत्वा ठाकुर क्या बोलते हैं, मेरा कंट्रोल और इनके माध्यम से येदम धार्यते जगत। मैं इस दोनों प्रकृतियों के माध्यम से, जिसमें अपरा भी है और अपरा अपरा भी है, उनके द्वारा चैतन्य प्रकृति को मैं जीवन का संचालन करता हूं। तो जीव भूताम महाभाव येदम धार्यते जगत, ये जीवात्मा सारे जगत को धारण करता है, सारी सृष्टि को वो तत्व धारण करता है जो जीवात्मा के रूप में ज्ञात है। ठाकुर बोलते हैं, अब देखो मैं तुमको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि मेरी ये व्यक्त प्रकृति के स्वरूप में तुमको दिखती। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहम कृत्नस्य जगतम प्रभव प्रलयस्ततः। ठाकुर क्या बोलते हैं कि अपरा एतद्योनिनि भूतानि, माने ऐसा समझो कि ये दो संपूर्ण भूत जो है, माने भूत मतलब क्या, जीव, इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, माने इसका अनुभव, जगत की स्थिति और आगे प्रलय, दोनों को करने वाला भी अनंतोगत्वा में। तो अपनी सार्वभौमिकता को स्पष्ट करते हुए ठाकुर बोलते हैं कि अपरा और परा प्रकृति दोनों के माध्यम से मैं सारे भूतों को उत्पन्न करता हूं। इन दोनों के माध्यम से प्रभव और प्रलय तथा, मैं, ये गंभीर बात है, मैं प्रलय को भी आमंत्रण करता हूं। तो संपूर्ण जगत का अविभूत आदिदेव और अध्यात्म, ये प्रकृति जीवात्मा का कारण भी मैं ही हूं। और आगे ठाकुर क्या बोलते हैं 7वें अध्याय, मत पर तरम नान्यम कश्चिदत्ति धनंजय। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे माला के अंदर में मणिये पोए हुए है, उसी तरह और मैं इनको, किसको, पूरी जड़ को, जो हमारी अपरा प्रकृति, और चैतन्य को, परा प्रकृति, इन सबों को एक साथ जोड़ कर करके चलाता हूं। तो ठाकुर क्या कर रहे हैं, जोर दे करके क्या कर रहे हैं कि मुझसे अतिरिक्त कोई चीज है ही नहीं। देखिए भक्ति में अनंतोगतवा सार्वभौम सत्ता का अनुभव परमात्मा के रूप में होता है। कर्मयोगी भी और ज्ञान योगी भी अपने अलग अलग रास्तों के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार उसी तरीके से करते हैं, लेकिन भक्ति में शरणागति का भाव है। इसीलिए जब हम ठाकुर को पूर्णतया जान जाते हैं कि ये सब कुछ चलने वाली जो शक्ति है ये केवल एकमात्र भगवान की शक्ति है, तब हमारा उसके प्रति अटूट आश्रय, निष्ठा और हमारा अखंड प्रेम ठाकुर के साथ उद्भव हो जाता है, जाग जाता है। इसलिए इस भक्त को ठोक पींद कर करके ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मत पर तरम नान्यम कश्चिदति धनंजय। तुम ठीक ठीक प्रकार से समझ लो धनंजय अर्जुन, जीव को बोलना चाहते हैं प्रतीकात्मक स्वरूप में कि परमात्मा ही इस सृष्टि को बनाने वाला है, परमात्मा ही सृष्टि के रूप में बनने वाला है, और परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। तो तुम्हारा मन तुम परमात्मा में लगाओ। अनंतो गता, जब तुमको मालूम है कि सब कुछ मैं ही हूं, तो तुम शरणागति का भाव आत्मसात करते हुए भगवान से युक्त बन जाओ। तो युक्त कैसे बनोगे, तुम अपने अंतःकरण को, अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को, सबका समर्पण शरणागति भाव से ठाकुर के प्रति समर्पित कर दो। तो जब जब जीव परमात्मा से अलग किसी और को मानता रहेगा, ये मेरा पति है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरी जमीन है, तब तब उसके अंदर में वो दोष ही देखेगा। लेकिन अनंतोगत्व है क्या, परमात्मा से अलग, तब मेरा मन उसमें लगेगा, तो परमात्मा में तुम नहीं जुड़ोगे। तुम जगत के प्रपंच से जब बंध जाओगे तो ठाकुर से दूर होगे, क्योंकि ये सारी माया मेरी है।
और उस माया के साथ युक्त होने से तुम धीरे 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 हमसे दूर हो जाओगे। परमात्मा का स्मरण नहीं रहेगा, परमात्मा का चिंतन नहीं रहेगा, परमात्मा की उपासना पद्धति भी नहीं रहेगी। तो हम जब जीव के ठाकुर जी की इस प्रपंच माया के अनुगामी बन जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, तो जो उस माया का पति है, जो सार्वभौम सत्ता है, जिससे इसकी रचना हुई है, हम उससे विमुख हो जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं। तो हमारा मन उसमें लगता नहीं है। और वस्तुतः ठाकुर बतला क्या रहे हैं कि मुझसे भिन्न इस संसार में कुछ है ही नहीं। मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। ये सब के सब प्राणी जो हैं, ये सब की जब सृष्टि जो है, इसके जितने भी अवयव भी हैं, इसके जितने भी पार्ट्स और पार्टिकल्स भी हैं, वो इसी तरह गुथे हुए हैं जैसे सूत में मणियां गुथी रहती है। अब कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे सोने का एक तार है और सोने के ही मणके उसके अंदर में। तो आप बताइए उन दोनों के अंदर में तत्वतः कौन सा मेटल है? गोल्ड। तो जब दोनों ही एक है और जैसे ही आपको ये आभास हुआ, तो ठाकुर क्या बोलते हैं, हम कोई एक दूसरे से अलग है क्या? तो जैसे सूत की मणियों में सूत में पिरोई हुई है, वैसे ही सारा जगत मेरे साथ गुथा हुआ है। अब ठाकुर क्या बताते हैं, 8वें से और 12वें श्लोक के अंदर में भगवान अपने व्यक्त स्वरूप को प्रकट करने के लिए 15 उदाहरण हमें देते हैं, जिसको हम ठाकुर की विभूति कहते हैं। ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि तुम देखो मेरी सार्वभौम सत्ता का आभास तुमको कैसे कैसे तुमको मिलता है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विकाम भावा राजसा तामसाश्च मे मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। तो भगवान अब अपना एक प्रकटीकरण जिसको बोलते हैं, व्यक्त स्वरूप में अपने मैनिफेस्टेशन को, अपने स्वरूप का ज्ञान भक्त से प्रतीकात्मक स्वरूप में धनंजय को करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी बात का विस्तार करते हुए ठाकुर बोलते हैं कि ये मेरी 5 उदाहरण तुम देखो। देखिए फर्स्ट क्या है, बोलते हैं रसो रसो हम कुंते, माने जल के अंदर में रस जो है वो मेरा स्वरूप है। प्रभासस्मि शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा में जो अर्क प्रकाश तुमको जो दिखता है वो मेरा स्वरूप है। प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में जो प्रणव ओंकार भाव है वो मेरा है। शब्द खेम पौरुषम ऋषु, आकाश में जो तत्व है वो शब्द है। आकाश का गुंजायमान भाव हमको दिखता है वो शब्द से दिखता है। और पौरुषम निशु, माने हर जीव के अंदर में काम करने की जो शक्ति है, उसका पुरुषार्थ है, वो भाव मेरा है। तो क्या करते हैं कि जलों में रस में, अब बताइए जितने भी जलीय पदार्थ हम देखते हैं, जिसको वाटर फॉर्म्स में देखेंगे, चाहे वो जल है, दूध है, गन्ने का रस है, फल का रस है, आप देखिए उसमें क्या आपको अनंतोगतवा, उसकी जड़ में रस है। तो ठाकुर क्या बोलते हैं, ये मेरा ही स्वरूप है। मैं अपने आप को व्यक्त जो करता हूं वो जल के रूप में, जल से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं बनती है उसमें जो रस का भाव है वो मेरा स्वरूप है। द्वितीय सूर्य चंद्रमा में प्रभा और प्रकाश मेरा स्वरूप है। समस्त वेदों का मूल तत्व ओंकार में हूं। सारे आकाश में शब्द में हूं। आकाश की जो व्यापनी शक्ति है, आकाश क्या है? इनवेलपिंग नेचर है, वो सबको आत्मसात करता है। जब आप खड़े होकर के देखते हैं उसकी सीमा आपको नहीं दिखती। सो ग्रेट, इतना बड़ा उसका आयतन हमको दिखता है। तो ये व्यापनी शक्ति का माध्यम जो क्या है वो है उसमें शब्द।
अब देखिए, लंदन में आपके एक रिलेटिव बैठे हैं और वो आपसे यहां पर टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अनंतोगत्वा उसकी जो शब्द की ध्वनि है, जो लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति है वो उस शब्द को प्रसारित करता है। तो ये जगत का जो स्वरूप हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेटवर्क में देखते हैं, उसके पीछे का जो तत्व है वो शब्द है। तो बिना शब्द के ये कार्य कर नहीं सकती। तो इसका मूल तत्व जो शब्द है, ठाकुर बोलते वो मेरा ही स्वरूप है। और पौरुषम निशु, मनुष्य का मनुष्यत्व, उसका पौरुषत्व जो है वो मैं हूं। फिर आगे बोलते पुण्यो गंध पृथिव्याम चह। और पृथ्वी में गंध, मिट्टी में आप क्या देखते हैं, मिट्टी में गंध आती है, चाहे वो सुगंध है या दुर्गंध है। तो समस्त फूलों में जो सुगंध आप देखते हैं, बोलते हैं भाई साहब ये गुलाब का फूल देखिए कितना सुंदर है, ये कामिनी का फूल है, ये बेला का फूल है, उसका जो गंध है वो कहां से आती है? अनंतो गस्वा, उस गंध का जो जेनेसिस है, उसकी उत्पत्ति है वो पृथ्वी से बनती है। और इस पृथ्वी में धारण करने की जो शक्ति है, जिसमें वो पांचों गुणों को आत्मसात करती है, पृथ्वी सो पावरफुल है। इसलिए हम पृथ्वी को मां का स्वरूप मानते हैं। जब हम पहले उठते हैं पलंग से उठ करके, तो हम भगवती पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। तो कारण है कि उसमें हमारे पांचों गुण, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस और ये गंध है, ये सारे के सारे उसमें आत्मसात किए हुए हैं। लेकिन गंध उसका विशिष्ट गुण है। तेजस 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 चास्मि विभावसो। और ये जितने में तुमको तेज दिख रहा है, चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, उसके अंदर में जो शक्ति जो दिखती है तुमको प्रकाशवान, वो चमक, दाहिका शक्ति, जो जलाने वाली, तपायमान करने वाली वो शक्ति, वो मेरा स्वरूप है। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जीवों के अंदर में जो जीवनीय शक्ति है, जिससे वो चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी क्रियाओं का संपादन करते हैं, वो मेरा ही स्वरूप है। जैसे ही हमारा चैतन्य तत्व इस देह से अलग हो जाता है, तब ये शरीर ही नहीं रहता, ये बन जाता है सौ डेड बॉडी। और तपस्यास्मि तपस्वसु, जितने भी तपस्वी हैं, उन तपस्वियों की विशेषता क्या है? उसका तप। तो वो तप भी ठाकुर बोलते मेरा ही स्वरूप है। बीजम माम सर्वभूतानाम, तो सब प्राणियों का आदि कारण, जो उसका जेनेसिस है, वो बीज जो है वो सनातन बीज में। और विद्धि पार्थ सनातन है, बुद्धिर बुद्धिमतास्तस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि, उसका जो विवेक तत्व है वो भी मेरा स्वरूप ही है। तेजस तेजस्वी नाम हम, और तेजस्वियों में तेज रूप भी मेरा है। बल बलवताम, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। तो सारे बलवानों में, जितने भी बलिष्ठ लोग हैं, जिनको अहंकार भी अपने बल पर होता है, तो अनंतो गत्वा, वो जो बल, जो ताकत उनके अंदर में है, वो स्वरूप भी बलवानों का वो मेरा ही है। लेकिन वो बनता कब है? जब वो निष्काम भाव से दुष्टों से जीव का रक्षण करे। तो जब उसका, बलवानों का बल जिसमें आसक्ति नहीं है, उसमें राग नहीं है, जिसमें कामना नहीं है, निष्काम भाव से दूसरों की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, तब जब वो भाव आता है, तो बलवानों के बल के उस भाव का जो स्वरूप ठाकुर बोलते हैं वो मेरा है। यदि वो अपने बल का दुरुपयोग अपने ही रक्षण के लिए करता है, तो ठाकुर बोलते हैं तब मैं कुपित हो जाता हूं, और वो बल मेरा स्वरूप नहीं बनता। धर्मा अविरुद्ध भूतेषु, और कामोस्मी भरतर सब है। तो ठाकुर यह बोलते हैं कि धर्म युक्त काम भी जो है वो मेरा ही स्वरूप है, लेकिन वो होना चाहिए धर्म के अनुकूल। इसलिए शब्द यहां प्रयोग किया, धर्मो अविरुद्धो, धर्म के अविरुद्ध, धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्म के साथ जुड़ करके। तो सृष्टि के विस्तार के लिए ठाकुर क्या कहते हैं कि धर्मानुकूल काम भी मेरी ही विभूति मानी चाहिए। तो एक के प्रति धर्म पूर्वक जिसका प्राणी ग्रहण किया गया है, उसके प्रति ही अनुरक्ति रहे, ये ठाकुर यहां आदेश देना चाहते हैं।
और जैसे ही उसके अंदर में व्यभिचार प्रवेश कर जाता है तो वो भगवान की विभूति रहती नहीं। तो आगे बोलते हैं ये चेवा सात्विका भावा राजसा तामसाश्च में। एक आगे क्या बोलते हैं ठाकुर कि ये सृष्टि का जो भी गुण है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तो इन तीनों के भाव का स्रोत भी अनंतो गत्वा में। तो त्रिगुणात्मिका क्योंकि ठाकुर है वो त्रिगुणों से परे है, उनके ऊपर में कोई गुण लागू नहीं होता, इसलिए वो त्रिगुणी है। और इस लेकिन इन तीनों गुणों की रचना करने वाला भी मैं हूं। न त्वम तेसु में मई, मैं उनमें, आगे शब्द ठाकुर ने बहुत जोर दिया, न त्वम तेसु में मई। ये पूरी प्रकृति का जो मैंने मैनिफेस्टेशन व्यक्त स्वरूप तुमको सूर्य चंद्रमा बल काम तप और दाहिका शक्ति अग्नि की ये सारी जो मैंने तुमको बताई, उसके स्रोत का भाव परमात्मा बोलता मैं। ये जहां पर भी तुम्हें ये स्वरूप दिखे ये मेरा ही भाव है, मेरी ही शक्ति है, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन न तो मैं इनमें हूं और न वो मेरे साथ में है, मतलब मैं उनसे इंडिपेंडेंट हूं। तो ये जितनी भी विभूतियां जिसको मैंने प्रकृति के माध्यम से रचना की है उसमें मैं अटैच नहीं हूं। क्यों? मैं स्वाधीन हूं। ये जो बनाई है ये मैंने बनाई, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूं, ये मेरे अधीन है। क्योंकि ठाकुर के साथ ये जितनी भी माया दिखती है वो माया का पति है, मालिक है, इसलिए माया की अनुगामिनियां है ये विभूतियां ठाकुर की। तो ये माया है वो ठाकुर की अनुगामिनी है। इसलिए देखिए कि ठाकुर बोलते हैं मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं, माने मैं उनके अधीन नहीं हूं, वे मेरे अधीन है। ते मई, मेरे अंतर्गत हैं। तो ठाकुर क्या बोलते हैं कि इतने विराट स्वरूप का 15 उदाहरण दे करके जीव मैंने अपने व्यक्त स्वरूप को प्रकट तेरे सामने में किया और अनंतों का तुम्हें ये भी बताया क्या कि ये माया कितनी डिफिकल्ट है, इसको बनाने वाला मैं हूं, लेकिन ये मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं। इसका उदाहरण क्या देते हैं? जैसे आप देखिए रस्सी, आप दूर से कभी देखेंगे और वहां पर कोई अंधकार का भाव है, रोशनी पूर्ण रूपेण आपको वहां दिख नहीं है, तो वो सांप आपको दिखता है। तो आप क्या करते हैं, आपके मन में एक माया इंद्रजाल का भाव आ जाता है कि ये रस्सी है कि सांप है। रस्सी में तो सांप नहीं है और सांप में भी रस्सी नहीं। तो ठाकुर क्या बताना चाहते हैं कि यही इंद्रजाल है, यही ठाकुर की माया है। तो परमात्मा कैसे जीव और जगत के रूप में दिख रहा है, कैसे असंख्य तत्वों में वो विद्यमान है, अंडज में, उद्भिज में, स्वेदज में, पशु में, जीव में, तो हर जड़ और चेतन तत्व में भगवान का भाव है। ये सारी सृष्टि, सूरज चांद सितारे पहाड़ नदी खेत मनुष्य, जहां आप देख रहे हैं सब के सब परमात्मा है, लेकिन ये अलग अलग दिख रहे हैं। यही ठाकुर की माया है, वो सब मेरे अधीन है, मैं उनके अधीन नहीं। यही भक्ति का योग है। तो यहां आकर के ठाकुर अपने भक्ति के विराटत्व भाव को जीव के सामने में प्रकट कर करके बताना चाहते हैं कि हे जीव, मैं प्रकृति के माध्यम से कैसे तुम्हें आभास स्वरूप में दिखता हूं, इसका मैंने विभिन्न विभूतियों के द्वारा इसका निरूपण किया। अब देखिए 13वें और 14वें श्लोक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपरा प्रकृति और जीवात्मा प्रकृति, इनका क्या भाव है और ये कैसे कार्य करते हैं। त्रिगुण त्रिभुर्गुणे व्यवहार भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामिभ्यम परमप्ययम। ये गुणों के द्वारा, जैसे सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इनके प्रकार से तीनों भावों से ये सारा संसार पूरा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा, मोहितम ना भी जानाति। तो ये माया के कारण मुझे जान पाते ही नहीं है, चेष्टा करे तब तो ये माया जाल के अंदर में फंस के मामिभ्यम परमव्ययम,
वो मुझ अव्यय, अव्यय माने अविनाशी, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली, जो मेरी परम सत्ता है, उसको वो जानते नहीं है। और कैसे? उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वामेव मे मतम आस्थित संयुक्तात्मा। तो सिचुएशन ऐसा है, ठाकुर क्या बोलते हैं कि वो उसको जानता ही नहीं। और देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। लेकिन मेरी माया कितनी दुरुत्य स्वरूप में है, कितनी डिफिकल्ट है, उसमें भी कोई ही विरले ऐसे हैं। अलौकिक अद्भुत त्रिगुण मेरी माया है, ये बड़ी दुस्तर है। मुझको ही निरंतर जो भजते हैं, जो मेरे साथ शरणागत भाव में, मामेव ये प्रपद्यन्ते, शरणागत भाव से वो बते हैं, वही इस माया को उल्लंघन कर सकते हैं, माया को पार कर सकते हैं, मेरे असली स्वरूप का साक्षात्कार सकते हैं। तो यहां पर ठाकुर माया का दर्शन करवा रहे हैं। क्या? माया के बारे में ठाकुर कहते हैं, ये जो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, अष्टधा जो थी वो अपरा, और जीव भूता है वो परा प्रकृति। और इस जीव भूता, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के साथ सारी सृष्टि का जो व्यक्त रूप प्रकट रूप है वो मेरा परमात्मा का है। ये सारा का सारा तत्व रज तम तीनों गुणों से ओतप्रोत है, ये मेरे द्वारा ही है। त्रिविर गुण यविर्भावी सर्वमेदम जगत। लेकिन जीव मोहित हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि इस नाम रूप के कारण वो नहीं जानता, इस नाम रूप का अव्यय तो मैं ही हूं। ये सारी सृष्टि जो तुमको दिखाई दे रही है, ये नासवान है। कैसे नासवान? आप देखिए, हम जगत के प्रपंच में फंसे रहते हैं। जगत क्या है? जगत की व्याख्या है गच्छत इति जगत, जो धीरे धीरे जा रहा है, जिसका नाश हो रहा है, उसका नाम है जगत। और ठाकुर क्या है? अव्यय है, उसका कभी नाश नहीं। व्यय मतलब खर्चा होना, क्षरण होना। इसलिए ठाकुर के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है अव्यय। उसका व्यय कभी नहीं होता। जिसको कोई पकड़ करके रख नहीं सकता। रख सकते हैं क्या? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर में भी हम ठाकुर को बांट सकते हैं? नहीं। वो कालातीत है, वो गुणातीत है। इसीलिए ठाकुर का भाव क्या है कि वो अव्यय स्वरूप है, उसी का नाम परमात्मा है। लेकिन हमारी दुर्बुद्धि क्या है? हम जगत की प्रपंच में, माया में फंस कर और हमेशा उसी के साथ जुड़े रहते हैं, उसी के साथ अपने को युक्त रखते हैं। कोई चाह के कारण हम उसको छोड़ नहीं सकते, और उसको जो छोड़ता है वही परमात्मा का साक्षात्कार करता है। लेकिन ये मानना चाहिए कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। माया के द्वारा मोहितम ना भी जानाती, उस इस प्रपंच माया के कारण वो मोहित हो रहा है, और वो अव्यय परमात्मा को देख नहीं पाता है। तो हम बेवकूफ कैसे बन रहे हैं? मुक्त हो रहे हैं। किस पर हो रहे हैं? मोहित हो रहे हैं। किस पर? भगवान के प्रपंच पर। हम भगवान के साक्षात्कार का अनुभव कर करके भी, सार्वभौमिक सत्ता को इस 15 उदाहरणों के माध्यम से भी, विभूतियों के माध्यम से भी, जब हम उसका आभास नहीं करते हैं, साक्षात्कार नहीं करते हैं, तो अनंतोगत्वा हमारी दुर्गति होती है। तो आप, ठाकुर क्या कहते हैं कि अनंतो गत्वा, तुम उस मोह से, प्रपंच से अपने आप को अलग करो और ठाकुर के प्रति उन्मुख हो। जो राम को अपनाएगा उसी को आराम मिलेगा। देखिए, आराम का संधि विच्छेद कर दिए, आ राम। तो आ कौन? राम माने राम के पास तू आव। हे जीव, जो ठाकुर के साथ में युक्त होगा, तभी उसके जीवन में आराम आएगा। और हम आराम खोजते हैं नश्वर तत्वों के अंदर में, जगत के अंदर में, सांसारिक मोह माया के अंदर में, जिसका कंटिन्यूअस हर क्षण नाश हो रहा है। और जो अव्यय तत्व है, उसके साथ में हम जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो ठाकुर क्या बोलते हैं? इसीलिए तुमको उसके साथ जुड़ना चाहिए। उदारा सर्व एवेति ज्ञानिनी तत्वमेव मतम आस्थित सही युक्तात्मा
मामी वेताम उत्तमम। तो ये दुरत्यया आत्मा है देवी ये सा गुणमयी। तो का जो माया है ये पर्दा है, ये परमात्मा का पर्दा है, ठाकुर का बनाया हुआ। देवी ये सा गुणमयी। गुणमयी कैसे? सत्व, रज, तम तीनों गुणों से युक्त है। और देवी कैसे है? परमात्मा तत्व का भाव उसके साथ में देवी है। और दिव्य है। दिव्य कैसे है? चमकने वाली है। चमक दमक के अंदर में आदमी ज्यादा मोहित होता है। तो ये जो सोने का आकर्षण है, अर्थ का आकर्षण है, पुत्र पौत्रों का आकर्षण है, काम का आकर्षण है, ये जो चमकता हुआ आवरण जो है, इसी का नाम माया है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। और ये बहुत ही दुघर्ष माया है, इसको पार का पाना ठाकुर बोलते बहुत डिफिकल्ट है। हम इसके लिए क्या क्या है? मामी वे ये प्रपद्यन्ते माया मीताम तरंतिते। 14वें श्लोक में ठाकुर ने साफ कहा है कि केवल इसको प्राप्त करने का, इसको पार करने का, इस दुरत्य माया को वही पार कर सकता है जो मेरे साथ शरणागति का भाव रखे, मेरे प्रपन्न हो, मेरे ये मामी व ये प्रपद्यन्ते। हम सभी आवरण के पीछे रिझे हुए हैं, और आवरण के पीछे जो है उसे हम जानते ही नहीं। अनंतोगत्वा उसके पीछे क्या है? सार्वभौम शक्ता है। यही मेरी माया है, जो चीज राम की है और उसको आप अपना मानते हो। अरे ये तो तुम्हारी है ही नहीं, ये तो ठाकुर की है, तुम तो उसके ट्रस्टी हो। उसका जो सार्वभौम मालिक जो है वो प्रभु है। इसलिए मेरी जमीन, मेरा रुपया, मेरी गाड़ी, मेरा फर्म, मेरा भाई, ये मैं मेरा मेरा मेरा, इस माया में तुम फंसे हो। कुछ भी तेरा नहीं है, ये सब कुछ ठाकुर जी का है, ये राम जी का है। ये माया है, ये गुणात्मिका है, ये माया है, ये विलक्षण है, दुरत्यया है। तो प्रभु ने बताया कि इस दुर्लभ माया को पार पाने का एकमात्र उपाय है कि सारी सृष्टि, अपरा और परा प्रकृति, असंख्य नाम रूपी ये जीव, इसका जो स्वरूप है ये सब माया है। प्रभु प्रतीति से होते हैं, माया दिखती है, उसका आकर्षण होता है, उसको अपना मानकर हम ठगे से जाते हैं। और उस माया के पीछे पीछे जाने का एक रास्ता है, केवल उसको पार वही कर सकता है जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे चरणों को पकड़ लेता है, जो शरण में अपना अहंकार छोड़। आप भगवान को, ठाकुर को आप कैसे पकड़ेंगे? जब तक आप अहंकार को छोड़ेंगे नहीं। तो शरणागति का भाव क्या है? अहंकार से कंप्लीटली ऑफ होना। हमारे यहाँ भारतीय वांग्मय में अहंकार का स्वरूप मस्तक माना गया। तो जब तक आप ठाकुर के चरणों में मस्तक को नहीं झुकाएंगे, अहंकार का आप विलीन नहीं करेंगे, तब तक आप ठाकुर को प्राप्त कर नहीं सकेंगे। तो अहंकार को आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रभु ही मेरे साधन है और साध्य भी है, ये मानना पड़ेगा। ये भावना ही पूर्ण शरणागति का भाव है। शरणागत कहता है कि तुमको पाने का कोई सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तुम ही कृपा करके मुझको अपनाओ। केवल वे ही इस माया को पार पा सकते हैं। जो अनंतो गत्वा अपने सारे संसाधनों को, अपने आप को, अपने गुणों को, अपने कर्तव्य को, अपने कर्मों को ठाकुर पर समर्पित कर देता है, उस सार्वभौम सत्ता के सामने में शरणागत बन जाता है, तब ठाकुर बोलते हैं तुम इस माया को पार कर सकते हो। नहीं तो त्रिगुणात्मिका माया में, परा और अपरा प्रकृति के अंदर में तुम फंसे रहोगे, तो जीव इससे दूर नहीं हो सकेगा। और 15वें अध्याय में ठाकुर अनंतो गत्वा ये बताना चाहते हैं, नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया उपहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो ठाकुर बोलते हैं कि तुम भक्त बनो तो माया को पार कर सकते, और भक्त न बनो तो ऐसे ऐसे जीव हैं जो अनंतो गत्वा
इसको पार पा नहीं सकते हैं। उनके ज्ञान को ठाकुर ने उस माया के माध्यम से अपहरण कर रखा है। नैमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, दुष्कृत है, मूढ़ है, नराधम है, आसुरी भाव से जो संपन्न है, ऐसे लोग मेरी माया को न तो जान सकते हैं न पार कर सकते हैं। तो ज्ञान को माया से अपहरण किया हुआ है। तो दुष्कृत कौन होते हैं, मूढ़ कौन होते हैं? दुष्कृत शब्द का प्रयोग आया, आगे भी कई श्लोकों के अंदर में ठाकुर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। दुष्कृत शब्द आएगा, मूढ़ शब्द आएगा। तो बोलते हैं दुष्कृत का मतलब है जो बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं, किंतु उनको लगता है ये पाप नहीं है, वो दुष्कृत है। और जो पहले बार पाप करता है तो हमारी आत्मा हमको धिक्कारती है, हमारे अंदर में बैठे हुए ठाकुर बोलते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन तुम उसकी अनसुनी करने के बाद में बार बार पाप का आचरण करते रहते हो, दुष्कृत कार्यों के अंदर में कंटिन्यूअस लगे रहते हो, तब तुम मूढ़ बनते हो। तब तुम्हारा स्टेज ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम दुष्कृत टू मूढ़ा। तो आप बार बार जब पाप करते हो तब वो आदमी दुष्कृत नहीं होकर के मूढ़ बन जाता है और उसकी बुद्धि कुंठित होती है। और जो पाप को ही पुण्य मानता है, देखिए काम गलत कर रहा है और गलत को सही मानता है और सही को गलत बताता है, तो वो नराधम है। ठाकुर बोलते हैं उसके लिए शब्द का प्रयोग है कि वो नराधम है। वो जब धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, पाप को पुण्य और पुण्य को पाप बताने की धृष्टता करने लग जाता है, तो वो पशुओं से भी गिरा हुआ जीव है और वह नराधम बनता है, पशु से भी गया गुजरा हुआ है। ऐसे आसूर्य भाव संपन्न जब होगा तो ऐसे पापी, ऐसे मूढ़, ऐसे नराधम और असुर प्रकृति के भाव के जो लोग हैं वो उस माया को पार नहीं कर सके। लेकिन ठाकुर देखिए कहीं पर भी ये बात नहीं कर रहे हैं कि इन भावों में भी जो प्रवेश कर गए हैं वो भी यदि भक्ति के प्रति उन्मुख होना चाहे, मेरे पास आना चाहे, तो ठाकुर क्या बोलते हैं, उसको मैं नहीं लूंगा क्या? ठाकुर बोलते हैं मैं लूंगा। माने ये कैटेगरीज मैंने तुम्हें बताई है जीव, लेकिन यदि ऐसे कैटेगरीज वाले भी, ऐसे वर्ण व्यवस्थाओं के अंदर में काम करने वाले दुष्कृत, मूढ़, नराधम और आसुरी भाव संपन्न व्यक्तित्व भी यदि प्रायश्चित कर करके भगवान की भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ठाकुर बोलते हैं मैं उसके सारे पापों को भूल जाता हूं। जैसे घर से निकला हुआ बालक वापस मेरे पास आ जाता है, तो मैं उनके प्रायश्चित को एक्सेप्ट कर करके और उनके जीवन को सुधारता हूं। भगवान ने यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि वो भक्ति के पात्र नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर भक्ति। इवन इफ दे वांट्स टू एंटर इन द भक्ति मार्ग, दे आर मोस्ट वेलकम। तो दुराचारी से भी दुराचार भाव वाली भी भगवान की शरणागति में, शरण में आएगा तो भगवान उसे अपना लेंगे, वो सदाचारी बन जाएगा। लेकिन प्रायश्चित तो उसको करना होगा। तो ठाकुर बोलते हैं केवल तुम्हारा दुखड़ा जाकर के मंदिर में, अपने भगवान के विग्रह में, अपने ठाकुर के सामने में मत रहो, तुम अपने दोष भी बताओ, हे ठाकुर मुझसे ये गलतियां हो गई। और जब आप इस रजुता से, इस सरलता से, इस सहजता से अपने पाप का प्रायश्चित करोगे, तब तुम माया को भी पार करोगे और मुझे प्राप्त करते हो। जो बीत गई सो बीत गई, अपने जय भी राम जी को निवेदन करो, अपने को कुछ मत छिपाओ, और राम जी से अपने दुख जब तुम रोते हो तो अपने दोषों को भी उनके सामने में सुनाओ और भगवान की कृपा की मांग करो। तो जब प्रायश्चित एटोनमेंट के माध्यम से हम ठाकुर से जब उसकी मर्सी, उसकी कृपा, उसकी दया की भीख मांगते हैं, तो ठाकुर का ये बहुत बड़ा आश्वासन है श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कि ऐसे दुराचारी लोगों को भी मैं अनंतो गत्वा माफ कर देता हूं। और उस शरणागति में आए हुए जीव जो हैं
उसको मैं अपना लेता हूं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक के अंदर में ठाकुर इस भाव को बहुत ही डिटेल्ड, आगे जब हम राजविद्या राजगुह्य में प्रवेश करेंगे उसमें कहते हैं, अपि चेत सुदाचार, अपि चेत दुराचारो भजते बामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही स। ठाकुर बोलते हैं मैं तुमको अंडरटेकिंग देता हूं, यदि अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरे को भजता है, तो ठाकुर देखिए कितनी कृपा करते, कितनी करुणा, कितने दयावान, कितने भगवान की करुणा वरुणा का वर्णन है। वो जब मुझको भजना स्टार्ट कर देता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थतः है निश्चय कर करके आया है कि अब मैं प्रायश्चित कर करके भगवान के भजन के अलावा मेरा कुछ नहीं है। तो 39 के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक के अंदर में जो भाव भगवान ने अपने भक्त के प्रति और व्यक्त किए हैं, उस भाव का अंडरलाइन थीम जो है वो शरणागति का भाव है। उस शरणागति का भाव ऐसे कैटेगरीज के पापियों के प्रति भी भगवान उन्मुख करना चाहते हैं कि तुम मेरी अनंतोगत्वा शरणागति में आओ, भक्ति का मार्ग अपनाओ, माया से दूर हो और मेरा साक्ष्य, मेरा सामीप्य, मेरा दर्शन, मेरा साक्षात्कार करने के योग्य बन सको। और इसी के साथ मैं अपने भावों को भगवती राधा रानी के श्री चरणों में और अर्पण करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री। उपस्थित श्रोताओं में से किसी को कोई प्रश्न करना हो तो उनका स्वागत है। व्यास जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा, जैसे आपने 15 श्लोक अपने डिस्कस किए हैं आज, तो उन 15 हाँ। श्लोकों का अगर एक समराइज्ड एक कोई संदेश हो कि जैसे कि अपने को भगवान में टोटल डिवोशन कर देना है और हम्म। माया और अहंकार को त्याग देना, कोई समराइज संदेश हो सकता है क्या इसमें? बना सकते हैं, 2 मिनट से। क्योंकि हर श्लोक अपने आप में अलग अलग व्याख्या का स्वरूप है। उसको शब्दों को सीमित भाव में प्रकट करना चेष्टा करेंगे, भगवती राधा रानी से अरदास करेंगे, वही करवाएगी बातें। मतलब हम जैसे क्योंकि हर एक अध्याय आप देखिए, हम जब पहले अध्याय विषाद योग से प्रारंभ किए थे, धीरे 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 अब अपने को भी इसमें रस आने लग गया है और उसके भाव धीरे धीरे उच्च होते जा रहे हैं। हाँ ठाकुर की करुणा का हमको हर जगह हर श्लोकों के अंदर में दर्शन हुआ है। कितना विस्तृत निरूपण है। शायद ऐसे धर्म शास्त्रों की व्याख्या हमारे घरों के अंदर में भी पंडित लोग, आचार्य लोग, धर्मावलंबी नहीं बताते हैं, जितना डिटेल्ड उदाहरण के माध्यम से एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई टीचर अपने एक स्टूडेंट को हाँ। पढ़ा रहा है। आप बताइए, 15 उदाहरण देकर भगवान ने अपनी व्यक्त सृष्टि का स्वरूप हम लोगों के सामने में रखा है। देखिए कितनी डिटेल्ड बातें। आगे हम जब प्रवेश करेंगे विभूति योग के अंदर में, तो भगवान वहां पर भी बहुत विस्तृत वर्णन करते हैं कि वेदा नाम साम वेदोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, माने ज्योतिषाम रविरंशुमान, नक्षत्राणाम अहम शशि, उसका वर्णन विभूति योग में और विशद वर्णन है 10वें में। और एकादश में आकर तो भगवान का विराट स्वरूप विश्व रूप दर्शन का दर्शन होता है, जिसमें तो साफ बोलते हैं, मय वेता निहता पूर्व निमित्त मात्रम भव सत्य साचे। हे अर्जुन, तुम क्या सोच रहे हो, तुम तो केवल निमित्त हो, इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। तो ये भगवान की जो असीम सत्ता का आभास जब हम इसमें प्रवेश करते हैं, तब ठाकुर धीरे 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 दरूजा खोलते हैं। जो हमारा आवरण का जो पर्दा लगा हुआ है वो हटता है और झिंझिनित तरीके से हम भगवान के दर्शन का आभास प्राप्त करते हैं। और जब उसकी महती कृपा होगी तो उसका पुण्य दिव्य साक्षात्कार हमको भाव मिलेगा। ये भगवान के कृपा। ठीक है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं और विशेष रूप से आदरणीय श्री आर के व्यास जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने श्री भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 1 से 15 का अत्यंत सरल, गहन और व्यवहारिक रूप में विवेचन किया। आपके द्वारा प्रस्तुत ज्ञान से न केवल शास्त्रीय अर्थ को स्पष्ट किया, बल्कि उससे हमारे दैनिक जीवन से जोड़कर समझाया, जो वास्तव में हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। आपके शब्दों ने हमें ये समझने में प्रेरणा दी कि ईश्वर को जानना केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव और आस्था का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप आज का प्रोग्राम हाँ, क्लोज कंप्लीट करता हूँ। ठीक है। तो राधे राधे राधे। राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।